गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज ट्यूसडे है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस में हम पढ़ रहे थे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है ये आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये भी आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि कोई केमिकल है, उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर या इलेक्ट्रिक करंट पर क्या होता है। सर्किट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी करंट की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट देखा, ठीक है, एक सेल देखा, टेस्टर देखा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक नई चीज के बारे में जो कि है एलईडी। एलईडी पिछले 4-5 सालों से मैं बात करूं तो एलईडी बहुत ज्यादा शोर मचा रही है मार्केट में। पहले इससे पहले ट्यूबलाइट हुआ करती थी, सीएफएल हुआ करती थी। अगर हम उससे पहले भी जाए तो हुआ करता था एक नॉर्मल सा बल्ब। नॉर्मल सा बल्ब कौन सा? नॉर्मल सा बल्ब आपका होता था पीले वाला गोल, जिससे पीला पीला निकलता था। 60 वाट में आता था, 100 वाट में आता था, 200 वाट में आता था, ठीक है। और इस तरह से वो अलग अलग वाट में आता था। तो आज से शायद आपने देखा हो, नॉर्मल बल्ब देखा होगा कहीं आपको। वैसे तो कोई यूज नहीं करता आजकल, लेकिन कहीं ना कहीं देखा होगा वो 10 रुपए में, 10-15 रुपए के समथिंग जो आता है। तो you may use an LED figure 14.3 in place of the electric bulb in the tester of figure 14.2 LED glows even when a weak electric current flow through it। एलईडी की खास बात क्या है? एलईडी की खास बात ये है कि जो सीएफएल है या फिर जो नॉर्मल बल्ब है उनके कंपैरिजन में ये बहुत कम करंट ऑब्जर्व करती है ना। बहुत कम की करंट की जरूरत पड़ती है इसको, तो इसलिए इसको लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इससे लाइट की बचत होती है और हमारा जो पैसा है वो बचता है, और जो लाइट है वो किसी जरूरतमंद के काम में आ जाती है। देयर आर 2 वायर्स called leads attached on the LED. One lead is silently longer than the other. Remains that's why connecting to circuits, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery of the shorter leads on the connected to the negative terminal of the battery। मतलब ये है कि हम उसमें उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं बैटरी में। एक्टिविटी 14.3 ये आपको अपने से पढ़नी है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था टेबल ही आपको अपने से फिल करनी है। एक थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अलावा कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आपके पास 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं और अभी हम 14 चैप्टर्स हैं, इसमें हमें 4 चैप्टर और कवर करने हैं, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोप्लास्टिक, और हम पढ़ने वाले चैप्टर में बस वही इलेक्ट्रोप्लास्टिक। क्या होती है इलेक्ट्रोप्लास्टिक? और उससे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए समर्पित है ना। समर्पित इन द सेंस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप अपने से पढ़ेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या होता है देखते हैं। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू साइकिल्स हैव सिनी handlebar and wheel rims, however these are accidentally scratched. The shiny coating comes from revealed not so shiny surface beneath। मतलब ये कि जो नई साइकिल को देखते हैं तो वो पूरा चमक रही होती है, उसके रिम्स चमक रहे होते हैं, उसके हैंडल, उसके मड गार्ड, उसके सारी चीजें अच्छे से चमक रही होती हैं। लेकिन वही अगर हम उसको कुछ देर बाद के देखते हैं, है ना, तो फिर वो उतनी ज्यादा शाइनिंग नहीं करती है। इन बोथ दिस केस अ मेटल्स हैज अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो इस कंडीशन में क्या है कि उस साइकिल पे किसी और मेटल की उस कोटिंग की गई थी,
a metal has a coating of another metals. Do you wonder how to layer of the metals can be deposited of another? Let us try doing its of ourselves. ये एक्टिविटी है जो आपको अपने से करनी है. When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper solution dissociated into copper and sulfate. एक कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया और उससे करंट को फ्लो किया हमने, तो क्या हुआ, कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो गए, कॉपर अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया, डिसोसिएट हो गए, मतलब अलग अलग हो गए. Thus free copper gets draw in the electrolyte connected to the negative terminal. और जो कि क्या था, कॉपर था, जो फ्री कॉपर था वो जो नेगेटिव टर्मिनल था उससे जाके पूरा वहां पे जाके इकट्ठा हो गया. ठीक है. बैटरी की बात कर रहे हैं. एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन इट्स. बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? From the another electrode, a copper plate or equal amount of copper gets dissolved in the solution. These are the loss of copper solution in this restored and the process continues. This means that the copper gets transferred from the electron to the other process of depositing layers of many desired metals of another materials by meaning of electricity is called the electroplating. क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन? एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल. मतलब कि एक प्रोसेस, मतलब एक प्रक्रिया. कैसी प्रक्रिया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, डिपॉजिटिंग करते हैं, मतलब ऑफ लेयर को चढ़ाते हैं ऑफ द डिजायर्ड मेटल. मतलब डिजायर्ड मेटल मतलब हमारे अनुसार जो हम चाहते हैं उसकी, उस मेटल की, टू अनदर मेटल्स, दूसरे मेटल पर. तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हमको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. लेकिन ये इस प्रोसेस में पूरी जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होना चाहिए, है ना. ठीक है. अब इसको कैसे समझेंगे? इस एग्जांपल तो आपने देखा, लेकिन इसके और भी एग्जांपल है. ठीक है. तो उनके बारे में आप जब चैप्टर रीड को करोगे, ठीक है, तो उसको आपको पूरी तरह समझ में आएगा. हम थोड़ा सा और रीड करते हैं इसके बारे में क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस. एक बहुत यूजफुल प्रोसेस है. इट इज अ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री और कोटिंग मटेरियल मेटल्स ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर्स ऑफ डिफरेंट मेटल. The layer of metals deposit on some desired property with metals of the object lacks. For example, chromium plating is done by many objects such as car parts, both taps, bath tips के अलावा किचन में, गैस बर्नर में, साइकिल हैंडल में, व्हील रीम में और मेनी अदर में. तो ये क्रोमियम है, वो उसकी कोटिंग की जाती है कहाँ पे? साइकिल के हैंडल पे, रिम्स पे, और भी बहुत सारी हमारे किचन अप्लायंसेस होते हैं उन पे भी की जाती है. क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस. क्यों की जाती है? क्योंकि जो क्रोमियम है वो शाइनी होता है, चमकदार होता है. इट डज नॉट कोरोड, इट रजिस्टेड स्क्रैच. उस पे कोई स्क्रैच भी आसानी से नहीं होता है. However, chromium is expensive and it is not be economical to make the whole object of the chromium. अब क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, तो उससे उस मेटल का हम पूरा पार्ट नहीं बना सकते. तो हमने क्या काम किया, दूसरे मेटल का जो सस्ता मेटल था उसका हमने पार्ट बनाया और उसके ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ा दी. So that the object is made from the cheaper metals and only the coating of chromium over the depositable jewelries makes electroplates, silver and golds और less expensive metals. ज्वेलरी के केस में भी ये ज्यादातर होता है. अब हम बात करें सोना और चांदी की बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है या फिर हर सिचुएशन पे नहीं पहन सकते उनको. तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि
हम क्या काम करते हैं, कोई ऐसी मेटल से ज्वेलरी बनाते हैं जो चीप है, सस्ता है, और उसके ऊपर जो हमें चाहिए फिर उसकी हम कोडिंग कर देते हैं। टिन केस यूज फॉर स्टैंडिंग फूड्स आर मेड बाय electroplastics into iron still less reactive than iron. This food does not come into the contact with iron and protect with the getting spoiled. अब इसमें एक चीज और भी है यहाँ पे जो है कि टिन कैंस मतलब जो टीन की कैन होती है, ठीक है, उनमें भी जिनमें हम खाना स्टोर करते हैं उनमें भी ये किया जाता है, क्योंकि वो लोहे की बनी होती है, ठीक है, और उस पर हम क्या काम करते हैं, क्रोमियम की या किसी ऐसी उसकी परत चढ़ा देते हैं, तो उससे वो लोहे के जो खाना है वो लोहे के कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है, उससे वो सही बना रहता है। आयरन इज यूज्ड फॉर द ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स और प्रोवाइड्स स्टैंड्स, तो बहुत जगह यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी किया जाता है, हर सभी जैसे सेक्टर्स में किया जाता है आजकल तो, ठीक है। आपने देखा कि आपके मोबाइल की जो बॉडी है ना, वो भी कुछ दिन बाद आप उसको, अभी शुरुआत में हम देखते हैं कि वो शाइनी लग रही है, वो कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि वो अंदर वो रेड कलर का तांबे की या फिर किसी और चीज की बनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें आपको देखने को मिलती है। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम चैप्टर 15 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। एक बार आप इसको नजर मार के आइएगा, नजर मार के आइएगा मतलब एक बार उसको अपने तौर पे देख लीजिएगा। हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।